ये कहानी एक सच्ची घटना है और गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक निकलती है कल्याण। ये कल्याण से ली गई है। दिल्ली की एक महिला के जीवन का ये वाकया है और वो महिला जब बचपन में छोटी थी तब से अपने माता-पिता के साथ वो वृंदावन धाम जाया करती थी। जब वो बड़ी रही तो उसका ये सिलसिला जारी रहा। उसकी शादी की दिल्ली में हो गई, उसके बाद उसके लिए थोड़ा और आसान हो गया। तो वो हर महीने वृंदावन धाम जाती और कृष्ण के दर्शन करके आती बांके बिहारी के। जब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गईं और उनकी अब ये हिम्मत नहीं रही कि वो दर्शन करने जा पाएँ, तो कृष्ण की एक छोटी मूर्ति वहाँ से लेकर आ गई और उन्होंने अपने पूजा घर में उसको रख लिया और उसको अपने लला का नाम दिया। अब उनकी दीवन जीवन की जो दिनचर्या थी, वो लला के आगे-पीछे ही घूमती। उठते, बैठते, सोते, जागते, वो कृष्ण का ध्यान रखती एक छोटे बच्चे की तरह। जन्माष्टमी का दिन था और आज उस महिला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज कन्हैया का जन्मदिन है, तो क्यों ना तुम सबसे पहले मेरे कन्हैया को स्नान करा दो, उन्हें नए वस्त्र पहना दो और भोग लगा दो। बहू पढ़ी लिखी थी, कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही थी। उसने कहा, माँ जी मैं थोड़ा काम खत्म कर लूं, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगी। उस महिला ने कहा, नहीं बेटा, मेरे घर में तो सबसे पहले मेरा काम मेरे लला का ही होता है, तो तुम सबसे पहले कृष्ण का काम करो। बहू थोड़ी झुंझला गई और जैसे ही मंदिर में गई, कृष्ण की मूर्ति को उठाया और जैसे ही उसने कपड़े खोलकर निलाने के प्रयास के लिए थोड़ा झुंझलाहटपन तो था ही, हाथ से मूर्ति छूटकर नीचे गिर गई। और जैसे ही मूर्ति की आवाज़ सुनाई दी और वो औरत रोती हुई भाग कर आई कि ये क्या हुआ? तुमने मेरे बेटे को गिरा दिया। अरे भागो, दौड़ो, कोई डॉक्टर को बुला के लाओ, मेरे कन्हैया को दिखाओ। बहू बोली, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको कुछ नहीं होगा। और उस महिला ने तो हंगामा खड़ा कर दिया, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। बेटे ने समझाया, माँ तू पागल हो गई है, ये पीतल की मूर्ति है, इसमें कुछ नहीं होगा। बोली, तू नहीं जानता, आज मेरे जीवन भर को कलंक लगा दिया तुमने, मेरे बुढ़ापा बिगड़ गया, आज मेरे लला को गिरा दिया तुमने। महिला बोली और जोर-जोर से रोने लगी। आस-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। किसी बुजुर्ग आदमी ने बेटे को समझाया कि बेटा, क्या फ़र्क पड़ेगा? जा किसी डॉक्टर को बुला ला, मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं। तो बेटा काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास गया और जाकर उनको बोला कि एक पीतल की मूर्ति है, आप ज़रा देख लो, मेरी माँ को सैटिस्फैक्शन हो जाएगा। पर कोई भी डॉक्टर इस बात पर आने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक डॉक्टर मिला जो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आने को तैयार हुआ और उसने आकर मूर्ति को हाथ लगाया और कहा कि माँ जी, आपकी मूर्ति बिल्कुल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ है, आपके लला को कुछ नहीं हुआ है। बुढ़िया ने बोला, तू कैसा डॉक्टर है? अरे अपना बैग खोल, अपना वो कान में लगाने वाला मशीन निकाल और मेरे लला की धड़कन देख। डॉक्टर अब आ तो गया ही था, वो क्या करता? उसने स्टेथोस्कोप निकाला और बेमन से कृष्ण के हृदय के पास उसको रखा, मूर्ति के पास। और जैसे ही उसने कानों में लगाया, डॉक्टर के माथे पर पसीना चू कर आ गया। पूरी मेडिकल जी, की पढ़ाई आज तक जो की थी बेकार हो गई और वो डॉक्टर साहब के चेहरे पर पसीने से लथपथ हो गया। बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने अपना स्टेथ रखा और माँ जी के चरणों में पड़कर कहा कि मेरे जीवन का सारा अर्थ ही बदल दिया आपने। मैं कसम खा के कहता हूँ, आपका लला बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसकी धड़कन सही चल रही है। अब बेटा और बहू सब डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगे, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं अब अपने जीवन को यहीं समाप्त करके और वृंदावन धाम की तरफ जा रहा हूँ और मैंने आज जीवन में जो कुछ पाया है, वो तुम्हारी माँ के पुण्य का प्रताप है। बेटा, तुम्हारी माँ पागल नहीं, ये दुनिया पागल है। ये ईश्वर कहीं भी उपस्थित है। ये कहकर डॉक्टर साहब अपना बैग लेकर चले गए। ये छोटी-सी कहानी एक संदेश देती है कि ईश्वर हर आत्मा में, हर जड़, चेतन सब में विराजमान है। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए और ईश्वर वहीं आपको प्रकट हो जाते हैं।